नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 15,529 कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, EPFO ने यहाँ पर जो है बड़ी खुशखबरी दे दी है। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए EPFO की ओर से एक और बड़ा अपडेट है, जिसमें EPFO ने PF अकाउंट होल्डर से जुड़े नियमों में कई बड़ी बदलाव किए हैं और नए नियम क्या है इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताएंगे। और वहीं बात करने वाले हैं यूपी में, यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। पुरानी पेंशन के लिए सड़कों पर उतरे कर्मचारी, कहा किसी भी कीमत पर NPS या फिर UPS हमें स्वीकार नहीं होगा, हमें यहाँ पर जो है OPS चाहिए, गो बैक UPS एंड NPS को लेकर तख्तियों के साथ यहाँ पर नारे लगाए गए। तो इसके बारे में बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे सेल अधिकारियों को एक साथ मिलेगा 89 करोड़ PRP EPS 95 हायर पेंशन मंत्रालय पर CPFO जा रहा है यहाँ पर जो है सैफी। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर बड़ी खबर निकल कर आई है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जान लेती हैं। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बड़ी खबर है कि EPFO के 15,529 कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों आज EPFO ने एक बयान में कहा है कि वह कर्मचारियों के कल्याण के लिए 13.10 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जबकि हॉलिडे होम के लिए 74.37 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। सर्कुलर के अनुसार EPFO ने 145 कार्यालयों में कुल 15,529 कर्मचारी हैं। इनमें से 9,465 कर्मचारी 40 से 60 वर्ष की आयु के हैं, जबकि 6,064 कर्मचारी 40 से कम आयु के हैं। इसके अलावा कल्याण के लिए जारी बजट में दोस्तों 94.25 लाख रुपए का छात्रवृत्ति के लिए होगा, जबकि 1.88 करोड़ रुपए अन्य गतिविधियों पर खर्च किए जाएंगे। ओए मेडिकल जांच के लिए आवंटित कोष कल्याण में 40 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए 3.97 करोड़ रुपए और 40 वर्ष की कम आयु के लिए यहाँ पर 1.27 करोड़ रुपए यहाँ पर इसके तहत शामिल होने वाले हैं। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से एक और नया अपडेट निकल कर आया है। यहाँ पर जो है EPFO ने PF अकाउंट से जुड़े नियमों में किए हैं बड़े बदलाव। तो जानिए आखिरकार नए नियम आप सभी के लिए क्या होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, EPF के नियमों में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने EPFO से एक बयान के बारे में कैश निकालने की लिमिट को बढ़ा दिया है, ताकि लोगों को पैसे निकालने में आसानी हो सके। अब आप किसी इमरजेंसी के दौरान PF अकाउंट से ज्यादा पैसा निकाल सकती हैं। इसकी जानकारी खुद श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने दी है। उन्होंने कहा है कि यह बदलाव उन लोगों के लिए राहत भरा होगा जिन्होंने शादी, इलाज या अन्य आवश्यक खर्चों को पाने के लिए PF अकाउंट से पैसे निकालने की जरूरत होती है। इसी के अलावा सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब आप नौकरी में आने के पहले कुछ 6 महीने के भीतर ही अपने PF अकाउंट से पैसे निकाल सकती हैं। पहले ये नियम नहीं था। ये बदलाव आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, जो कि हाल फिलहाल में आप सभी के लिए जारी किए गए हैं। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यूपी से बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन के लिए सड़कों पर उतरी कर्मचारी, कहा किसी भी कीमत पर NPS या फिर UPS स्वीकार्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के लिए बड़ी खबर है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि NMOPS के आह्वान पर बृहस्पतिवार को शिक्षक कर्मचारी ने विभिन्न राज्यों में आक्रोश मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया। साथ ही NPS UPS वापस कर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। आक्रोश मार्च में दोस्तों रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, PWD, नगर निगम आदि विभागों के कर्मचारियों ने शिरकत की है। यूपी के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर शिक्षक कर्मचारियों ने अपने गुस्से का इजहार किया। इस दौरान NPS UPS वापस करो और पुरानी पेंशन बहाल करो, शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए, NPS धोखा है तो UPS महाधोखा है के भी नारे लगाई गई। आक्रोश मार्च में महिला और कर्मचारी के परिवार के साथ यहां पर शामिल हुई। दोस्तों राजधानी लखनऊ में NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में BN सिंह की प्रतिमा के शहीद मार्ग स्मारक तक आक्रोश मार्च निकाला
निकाला गया। इसमें प्रदेश के विभिन्न संगठनों ने नेता, शिक्षक, कर्मचारियों ने भाग लिया। नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस के नारों के साथ केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन से बहाली की मांग की। विजय कुमार बंधु ने कहा कि पुरानी पेंशन के लिए बुढ़ापे का सहारा है। सरकार ने यहाँ पर जो है एनपीएस लाकर कर्मचारी शिक्षकों को धोखा दिया है और यूपीएस तो कर्मचारियों के साथ महा धोखा है। इसलिए सरकार हूबहू पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करे। मार्च में लीव डे के डॉक्टर राजेंद्र वर्मा, ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री रामेंद्र श्रीवास्तव, राजकीय नर्सिंग संघ के महासचिव अशोक कुमार, लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष राममूर्ति यादव, लिविंग संबंध महाविद्यालय के शिक्षक संघ के डॉक्टर मनोज पांडे और साथ ही जल संसाधन के राजेंद्र यादव और दोस्तों यहाँ पर अटेवा की महामंत्री नीरज पति त्रिपाठी, विशिष्ट बीएसएम एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष तिवारी आदि दोस्तों यहाँ पर जो है इस मार्च के अंदर शामिल थी और दोस्तों पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को एक बार फिर से जोरदार तरीके से रखा, जिसमें एनपीएस को धोखा बताकर यूपीएस को महा धोखा बताया गया। एनपीएस कर्मचारियों के साथ सलावा है तो यूपीएस महासलावा है, इस तरीके के नारे लगाए गए। गो बैक यूपीएस, गो बैक ओपीएस, साथ ही वापस करें ओपीएस, इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बात की गई। तो ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों सेल अधिकारियों को एक साथ मिलेगा 89 करोड़ पीआरपी, ईपीएस 95 हायर पेंशन पर मंत्रालय, सीपीएफओ जा रहा है सैफी। जी हां दोस्तों, इस बार का दावा किया जा रहा है कि करीब 79 करोड़ रुपए की पीआरपी मदद बांटेंगी, इसलिए कंपनी एक साथ पूरा पैसा देने में दम भर रही है। सेल अधिकारियों की माने तो एजीएम स्तर के 30,000 रुपए, जीसीएम स्तर के 1 से 1.5 लाख रुपए तक की पीआरपी बन रही है। दोस्तों सैफी चेयरमैन एनके बागरोचोर से क्या कहा, तो सैफी चेयरमैन में नेशनल फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन के वर्किंग प्रेसिडेंट नरेंद्र बछोर ने एक महत्वपूर्ण साथ पीआरपी भुगतान की बात कही। बोकारो ऑफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि दीपावली के पूर्व एक मुफ्त पीआरपी भुगतान देने पर उम्मीद है। ईपीएस 95 हायर पेंशन में हो रही देरी और विसंगति दूर करने के लिए मंत्रालय से और वहीं दोस्तों सीपीएफओ से बात कर जल्दी समाधान करने का चर्चा की गई है। 11 महीने के पक्ष पर पहले चरण में रिटायर्ड का भुगतान होगा, दूसरे चरण में ऑन रोल को भी यहां पर जो है दिया जा सकता है। वहीं दोस्तों सैफी चेयरमैन नरेंद्र बछोर के साथ सैफी वाइस चेयरमैन नरेंद्र सिंह की बोकारो पहुंचे, सीधे प्रशासनिक भवन गए और साथ ही बीओएसए के अध्यक्ष एके सिंह, जनरल सेक्रेटरी अजय कुमार पांडे के साथ बोकारो स्टील प्लांट की ईडी राजन प्रसाद के अलावा ईडी एंड एफ एंड ए सुरेश श्रृंगवाद की मुलाकात की। डायरेक्टर इंचार्ज बीके तिवारी बोकारो में नहीं थी, इस वजह से मुलाकात उनकी नहीं हो पाई। बोकारो क्लब में दोस्तों बीओएसए की पदाधिकारियों ने एनके बछोर, नरेंद्र सिंह का स्वागत किया और साथ ही जिसमें बोकारो की समस्याओं में अवगत कराया गया। आए दिन अधिकारियों का आवास का घेरा, आवास पर कब्जा, अधिकारियों का प्रमोशन, केपीए के बार बार डिग्रेडेशन, चिकित्सा व्यवस्था में खामी को दूर करना और इत्यादि चर्चा यहाँ पर जो है आप सभी के लिए की गई है। यानी कि दोस्तों इस वक्त की पेंशनधारकों के लिए इंपोर्टेंट खबरों की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है वो नियमों में बदलाव करने जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को बड़ा राहत मिलेगा, पेंशनधारकों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं ईपीएफओ ने 15,929 कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज लाई है, जो कि हाल फिलहाल में यहाँ पर काम कर रही हैं। और वहीं दोस्तों आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बार फिर से यूपी के अंदर बड़ा आंदोलन छिड़ चुका है। यहाँ पर यूपी के अंदर इसकी शुरुआत मार्च निकाल कर की गई और आने वाले समय के अंदर ओपीएस की बहाली के लिए यहाँ पर जो है बड़ा आंदोलन हो सकता है। इसको लेकर आम सभी के लिए हाल फिलहाल में बहुत ही बड़ी और इंपोर्टेंट खबरें निकल कर सामने आ रही है।